नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चा, आज हम करने वाले हैं अंतिम बार 10th के पार्ट की सीरीज के अंदर एसएसटी के वन वर्ड या वन स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस आपको आते हैं 4 मार्क के अंदर, वो चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आज हम वो सारे के सारे क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। तो आइए देखते हैं फटाफट से कि 1 मार्क के क्वेश्चन किस किस तरीके से हमसे पूछे जाएंगे। इतने क्वेश्चन लर्न कर लोगे आपके लिए ना, फिर इसका कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए बच्चों, देख लेते हैं जल्दी से बिना कोई टाइम वेस्ट किए कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विच पीपल आर द वेरी गुड माउंटेनर्स। ठीक है, कौन से लोग जो है वो अच्छी माउंटेनर्स, मतलब कि जो माउंटेन में चढ़ाई कर सकते हैं। एंड दे आर वर्किंग एज अ लेबरर्स टू कैरी द गुड्स। ठीक है, तो वो गुड्स भी कैरी करते हैं। तो वो जो प्रजाति है उनका नाम है भोटिया पीपल। ओके, नेक्स्ट, विच सेक्टर्स कैन बी कनेक्टेड बाय द ट्रांसपोर्टेशन। तो देखो, ट्रांसपोर्टेशन इज अ सर्विस सेक्टर, इतना तो क्लियर है। तो सर्विस सेक्टर जो है वो प्राइमरी सेक्टर और देखा जाए तो सेकेंडरी सेक्टर को कनेक्ट करता है। अब जैसे कि हम बात करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आ गया एंड अर्बनाइजेशन भी आ गया। ठीक है, तो इनको कनेक्ट कर लेगा। अब इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट, विच कम्युनिकेशन टूल्स आर यूज्ड बाय मोर एंड मोर पीपल टुडे टू एक्सचेंज द मैसेजेस। अब हम क्या करते हैं, टेलीफोन्स करते हैं, मेल करते हैं, मोबाइल फ़ोन से हमारे पास तो इंटरनेट सर्विसेज हैं। ठीक है, यही हम यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है कि लोकेशन कैसी है। अगर पहाड़ की लोकेशन होगी तो वहाँ पे गाड़ी नहीं चलेगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो लोकेशन कैसी है, क्लाइमेट वहाँ का कैसा है, रिलीफ रिलीफ मतलब कि फीचर्स कैसे हैं वहाँ के, प्लेन है, नदियाँ हैं जो हैं, और वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है और कैसी है। ठीक है, तो इन फैक्टर्स पे ट्रांसपोर्टेशन का कौन सा मीडियम यूज होगा वो डिसाइड होता है। विच व्हीकल स्टार्टेड टू बी यूज इन ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी मोर देन कैटल नाउ डेज। अब कैटल से ज़्यादा हम क्या यूज़ करते हैं, ऑटो व्हीकल्स। ठीक है, वो ज़्यादा यूज़ होते हैं अभी। नेक्स्ट, हाउ हैज़ देयर बीन अ कंस्ट्रक्टिव चेंज इन द टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में चेंज कैसे आया है। तो ये चेंज आया था जब इंडिया ने इंडियन सैटेलाइट्स जो है वो लॉन्च किए थे स्पेस के अंदर। उसके बाद कम्युनिकेशन सेक्टर में काफ़ी बदलाव आया। विच 4 cities आर प्लान टू कनेक्ट अंडर द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम। ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम के अंदर कौन सिटीज़ आती हैं, 4 आती हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। ओके, नेक्स्ट, 1853 में, okay, in 1853 which stations was the first railway started in India। तो बिटवीन मुंबई टू थाने। ठीक है, ये पहला रेलवे स्टेशन स्टार्ट हुआ था अंडर द ब्रिटिश रूल। विच कल्चरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो एक आएगा टेक्निकल डेवलपमेंट कैसा है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कैसा है, उस एरिया का मार्केट और कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसा है। इन फैक्टर्स के ऊपर भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो डिसाइड किया जाता है। और एल्स वी कुड से कि इन फैक्टर्स के बेसिस पर इन्फ्लुएंस मिलता है कि ट्रांसपोर्टेशन कितना तेज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे अपन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ नेशनल हाईवे नंबर 8। तो स्पेशल फीचर ये है कि वो गुजरात और मुंबई को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट, विच नेशनल नंबर ऑफ हाईवेज पास थ्रू गुजरात। गुजरात में से कौन से नेशनल नंबर हाईवेज पास होते हैं, 27, 41, 47, 141 और 147। विच स्टेट्स हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल हाईवेज इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो 4 स्टेट्स हैं, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दिल्ली और गोवा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO। सो ये जो कंस्ट्रक्शन है, बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रोड बनाती है इन द बॉर्डर एरिया, जहाँ पे पूरा अपना जो बेसिकली इंडिया का बॉर्डर देखते हो कंप्लीट। ठीक है, आउटलाइन, वहाँ पे वो बॉर्डर एरिया बनाती है फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री एज वेल एज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्री। अच्छा, अगर क्वेश्चन आता है कि BRO ओके कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो वो इस्टेब्लिश हुआ था 1960 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वॉज कोंकण रेलवे प्रोवाइडेड एन एग्जाम्पल ऑफ इंजीनियरिंग प्रोग्रेस। ये कोंकण रेलवे ने क्या ऐसा किया कि लग रहा है कि हाँ भाई इंजीनियरिंग प्रोग्रेस कर रहा है, और इंजीनियरिंग का क्या उसके ऊपर एक्सपेक्ट था। तो माउंटेन एरियाज को खोद कर टनल बनाना। ठीक है, और टनल के अंदर ट्रेन को पास करना, दैट वाज द इंजीनियरिंग डेवलपमेंट। तो बाय लेइंग डाउन द रेलवे ट्रैक्स थ्रू द टनल्स इन द माउंटेनियस रीजन्स। ठीक है, जहाँ पे नामुमकिन वाली बात थी। मेट्रो रेल इज फाउंड इन विच मेजर सिटीज। ठीक है, कहाँ कहाँ पे मेट्रो रेल पाई जाती है, कोलकाता, दिल्ली और जयपुर। नेक्स्ट, विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे इन इंडिया, दैट इज द विवेक एक्सप्रेस। वो कनेक्ट करती है ड्रिबुग को कन्याकुमारी के साथ।
जो कनेक्ट करती है डिब्रूगढ़ को कन्याकुमारी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर आर द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स इन गुजरात, कहाँ कहाँ पर है? तो बेसिकली कंडला, अब मैंने साथ साथ में ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है कि क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसके लिए मैंने आपको दे भी दिया, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको ये आंसर के बेसिस पे आप दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हो। तो इम्पोर्टेंट पोर्ट कंडला है विच इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट। भावनगर इम्पोर्टेंट है बेसिकली वहाँ पे ऑटोमेटिक लॉक गेट सिस्टम है। और पोरबंदर जो है वो फ्री पोर्ट है फॉर द एंटायर ईयर, ठीक है, 12 के 12 महीने के लिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SCI, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, विच आर द मेजर पोर्ट्स ऑन द ईस्ट कोस्ट, ठीक है, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में कौन कौन से मेजर पोर्ट्स हैं? हल्दिया, पाराद्वीप, कोलकाता, विशाखापट्टनम, चेन्नई और तुतुकोरिन। तो ये जो है वो ईस्ट कोस्ट पे आते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द वाटरवेज इन इंडिया, 2 टाइप के वाटरवेज है, इंटरनल वाटरवेज और ओशनिक वाटरवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर द रोपवे सेंटर्स इन नॉर्थ इंडिया एंड द साउथ इंडिया। तो देखो नॉर्थ इंडिया में कुल्लू मनाली आ गया, चिरापुंजी आ गया, हरिद्वार आ गया, दार्जिलिंग आ गया। साउथ इंडिया में चेन्नई और मलई। what materials are transported through the pipelines, तो पाइपलाइंस ऑलमोस्ट सारे के सारे लिक्विड होते हैं, या तो फिर गैस भी होता है, तो वो लिक्विड के फॉर्म में उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो लिक्विड मटेरियल सच एज वाटर, ऑयल बोल सकते हो, पेट्रोलियम ऑयल बोल सकते हो आप इसके अंदर, नेचुरल गैस एंड द अदर लिक्विड्स, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर आर रोपवे सर्विसेज अवेलेबल इन गुजरात, गुजरात में रोपवे सर्विसेज कहाँ हैं? तो पावागढ़ में है, अंबाजी में है और सापुतारा में है, ठीक है। नेक्स्ट, विच प्रोग्राम डज दूरदर्शन ब्रॉडकास्ट थ्रू द यूज ऑफ सैटेलाइट्स, जब सैटेलाइट्स आने स्टार्ट हुए तो दूरदर्शन कौन से प्रोग्राम दिखाता था? न्यूज़ दिखाता था, ठीक है, वेदर रिपोर्ट देता था, एंटरटेनमेंट के और एजुकेशन के प्रोग्राम्स जो हैं वो दूरदर्शन पे दिखाए जाते थे। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या होता है? तो वो सिस्टम जिसके अंदर दो या लाइक डिफरेंट कंट्रीज ना, वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज आपस में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ट्रेड करती हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, तो उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। ऑन व्हाट बेसिस कैन इट सेड दैट द इंसेंट सिस्टम लॉन्च बाय इंडिया इज अ मल्टीपर्पज सिस्टम, ठीक है। अभी सैटेलाइट सिस्टम है ना, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम है ये। तो बेसिकली ये हेल्पफुल रहता है दूरदर्शन को फॉर द वार्निंग ऑफ डिजास्टर, जैसे कि साइक्लोन आता है तो पहले से पता चला कि साइक्लोन इस दिशा में आने वाला है, तो डिजास्टर का पहले ही वार्निंग मिल जाता है, वेदर फोरकास्ट पता चल जाता है, कहते हैं ना अभी 4 दिन के बाद ना बड़ी भीषण बारिश होगी, ओके, लाइक दैट फोरकास्ट ऑफ साइक्लोन, मैंने एग्जांपल दे दिया, थंडर स्टॉर्म। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पता चल जाती हैं, और दूरदर्शन कनेक्टेड था पहले से ही, इसके लिए न्यूज़ के हिसाब से ये सारी चीज़ें वार्न की जाती है लोगों को। विच प्रोजेक्ट हैज़ द गवर्नमेंट स्टार्टेड टू मेक द बैलेंस ऑफ पॉजिटिव ट्रेड, ठीक है, दैट इज मेक इन इंडिया। पॉजिटिव ट्रेड क्यों? क्योंकि हम से बाहर से अगर लेंगे, ठीक है, तो एक तो हमारी इंडिया लाइक कंट्री जो है नेगेटिव में जाएगी, फॉरेन डेथ हो जाएगा क्योंकि बाहर का कर्जा इतना ज़्यादा हो जाएगा, ओके, और इम्पोर्ट ज़्यादा हो जाएगा। एक्चुअली हमें एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है टू मेक द कंट्री पावरफुल एंड इकोनॉमिकली गुड, तो इसके लिए मेक इन इंडिया। तो तब से आया कि भाई हम चीज़ें इंडिया में ही बना फिर हम बाहर बेचें उसको, ओके। अ ट्रेड ऑर्डर अनियंस फ्रॉम द कराची टू कोलकाता, ठीक है, कराची से कोलकाता में वो कोलकाता से जाना है, तो व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस सिस्टम कैन दिस बी कॉल्ड? अब कराची पाकिस्तान में, कोलकाता इंडिया में, 2 डिफरेंट कंट्रीज हो गई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट, हु इज कंसिडर्ड द बीस्ट बर्डन बैरियर ऑफ द डेजर्ट? कैमल। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच किंग इन इंडिया द नेटवर्क ऑफ हाईवेज वॉज लेड, ठीक है, तो दैट वॉज द सम्राट अशोका के टाइम पे और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। विच इज द बिगेस्ट रेलवे स्टेशन इन गुजरात? अहमदाबाद, बट ऑब्वियसली। व्हाट परसेंट ऑफ इंडियाज टोटल ट्रांसपोर्ट इज बाय वाटरवेज, ठीक है, वाटरवे से कितना ट्रांसपोर्ट है? 2%। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करते जा रहे हैं, इजी हैं। व्हाट इज द थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? ट्रेड, बट ऑब्वियसली, ठीक है। टोटल ट्रांसपोर्ट इंडिया का परसेंटेज कितना है रोड्स में? तो 83% जो है वो ट्रांसपोर्टेशन रोड से होता है, रेलवे से होता है 9%, ओके, एयर से होता है 6% और वाटरवे से 2% अपन ने पहले देख लिया। विच नेशनल हाईवे इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे? दैट इज NH44 जो कनेक्ट करता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से, ठीक है, श्रीनगर नॉर्थ में, कन्याकुमारी साउथ में।
NH-147 passes through which state? अभी भी हमने ऊपर भी देखा था, गुजरात स्टेट. नेक्स्ट, नो मी, आई प्रोवाइड हेलीकॉप्टर सर्विसेज टू द स्टेट गवर्नमेंट. पवन हंस हेलीकॉप्टर सर्विसेज. ठीक है. नो मी एज द नेशनल वाटरवे ऑफ द रिवर गंगा. ठीक है, रिवर गंगा का नेशनल वाटरवे है तो वो है नंबर 1. ओके, तो नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो कनेक्ट करता है हल्दिया टू इलाहाबाद, जो 1620 किलोमीटर का पूरा रेंज होता है उसका. इजी लग रहा है बेटा, समझ में आ रहा है? चलिए. नाउ नो मी, कंसिडर मी एज एन एयर सर्विस प्रोवाइडर. ठीक है, तो वो है एयर इंडिया. प्राइवेट भी बहुत सारे, बट अपन के पास स्पेसिफिकली एयर इंडिया का एग्जांपल दिया था तो हम उसी को ही लिखेंगे. नो मी, आई एम कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट नेशनली रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन द कंट्री, दैट इज द इंडियन रेलवेज. बहुत बड़ा नेटवर्क है इंडियन रेलवेज का इंडिया के अंदर. गेट टू नो मी, आई एम ब्लेस्ड विद अ कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर. 1600 किलोमीटर मतलब कि गुजरात जो है वो पूरा कवर अप होता है. विच इनकम इज कंसिडर्ड एज अ टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, दैट इज नेशनल इनकम. नेशनल इनकम को हम टोटल इनकम बोलते हैं कंट्री का. विच इज द स्टेट आफ्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब हो जाता है फिर नेक्स्ट स्टेज क्या आता है? फिर स्टेज आता है इकोनॉमिक प्रोग्रेस. ठीक है, कि अब प्रोग्रेस होगा हमारा. What is the main economic activity of a developing country? That is agriculture. अब एग्रीकल्चर बोल सकते हो ज़्यादातर, यहाँ प्राइमरी सेक्टर्स भी बोल सकते हैं इसके अंदर. इन विच कंट्रीज डुअल इकोनॉमी इज फाउंड? डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है, क्योंकि क्यों होता है ना कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जो विलेज एरिया है, ठीक है, और मतलब डेवलपिंग कंट्री दो एरिया में डिवाइड होता है, विलेज और अर्बन. ओके, रूरल और अर्बन. अब रूरल जो है वो बिल्कुल लाइक जो पहले की तरह कंट्री होती थी ना वैसे फॉलो करेगा, और जो अर्बन होता है वो नई टेक्नोलॉजी के साथ करेगा, तो उनका इनकम सोर्स अलग हो जाता है उनका, और जो रूरल वाले हैं उनका इनकम अलग हो जाता है. तो इसके लिए यहाँ पे डुअल इनकम या डुअल इकोनॉमी अपन इसको बोलते हैं. नेक्स्ट, विच इकोनॉमिक सिस्टम लेबरर्स पेड वेजेस इन रिटर्न ऑफ देयर वर्क. ठीक है, काम करेंगे उनको पैसा दिया जाएगा, उसको हम कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी. In the World Bank's 2004 World Development Report, countries having per capita income below $735 are known as developing countries. Next, which is a natural factor of production? Land. Competition is found in which type of economic system? Market system में अच्छा competition आता है. competition ही basically देखा जाए तो एक इनविजिबल हैंड की तरह माना जाता है जो मार्केट सिस्टम को कंट्रोल करता है. हाउ आर ह्यूमन नीड्स. ठीक है, हम इंसानों की ज़रूरतें कैसी होती है? अनकाउंटेबल और अनलिमिटेड. न कभी ख़त्म होती हैं, कुछ नहीं होता. ठीक है, कोई इसका लिमिटेशन नहीं है. एंड हाउ मेनी डिविजन्स आर वेरियस ऑक्यूपेशन डिवाइडेड इन इंडियन इकोनॉमी. तो हमारे अंदर जो जितने भी ऑक्यूपेशन उसको हम 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं, प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में और टर्शरी सेक्टर में. ठीक है. नेक्स्ट, हु ऑन्स ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन अ सोशलिस्ट सिस्टम. ठीक है, सोशलिस्ट सिस्टम के अंदर जो भी प्रोडक्शन रहता है उसको कौन देखता है या किसके कंट्रोल में होता है? तो वो होता है स्टेट के कंट्रोल में. ठीक है. नेक्स्ट, इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी हु इज गिवन प्राइम पोजीशन इन द इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. तो इकोनॉमिक प्लानिंग को प्राइम पोजीशन दिया गया है. पहले प्लानिंग करो. ठीक है, डिसीजन को भी कोई भी हम लेंगे रिलेटेड टू द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑल दैट, उसके लिए पहले प्लानिंग होना ज़रूरी है. तो इसके लिए इकोनॉमिक प्लानिंग को प्राइम इम्पोर्टेंस दिया गया है. विच इकोनॉमिक सिस्टम हैज़ बीन अडॉप्टेड इन इंडिया? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम रहता है हमारा. ठीक है. नेक्स्ट, इन विच सिस्टम द को एग्जिस्टेंस ऑफ द मार्केट सिस्टम. मार्केट सिस्टम और सोशलिस्ट सिस्टम दोनों दिखे जाते हैं. ठीक है, दोनों दिखे जाते हैं, उसको हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम. देखो, मार्केट सिस्टम इज अ फ्री सिस्टम. ठीक है, फ्री इकोनॉमिक सिस्टम जिसके अंदर गवर्नमेंट कुछ भी रोल प्ले नहीं करती है. ओके, और अगर हम बात करें सोशलिस्ट के अंदर तो स्टेट का या गवर्नमेंट का रोल प्ले होता है. बट हमारे इंडिया के अंदर ये दोनों चीज़ें चलती हैं. ठीक है, ये दोनों चीज़ें चलती हैं और इसके लिए हमारे इंडिया को मिक्स इकोनॉमी कहा जाता है. तो इसके लिए हमारे इंडिया में अगर कोई लेबर काम करता है तो उसके लिए उसको पैसा दिया जाता है. ठीक, कई जगह पैसा है जहाँ पर गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करती है इंडस्ट्रीज़ और प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर. तो वी हैव द मिक्स्ड इकोनॉमी. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द मार्केट सिस्टम. मैंने अभी भी कहा था कि मार्केट सिस्टम के अंदर कुछ नहीं होता है, सिर्फ कंपटीशन होता है. ठीक है, इसके लिए कंपटीशन ही मेन फिनोमेना है इकोनॉमिक एक्टिविटी का. कंपटीशन अच्छा होगा तो क्वालिटी मेंटेन की जाएगी, प्राइस मेंटेन किया जाएगा, कस्टमर्स को सेटिस्फाई किया जाएगा, एंड दैट इज़ द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके. नेक्स्ट, हु कोऑर्डिनेट्स लैंड, लेबर एंड कैपिटल
ठीक है, इन तीनों को कौन कोऑर्डिनेट करता है और अच्छे से उसका यूटिलाइज करता है, तो वो होता है एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्क्स डन इन एंटिसिपेशन ऑफ द फिजिकल रिवार्ड आर इंक्लूडेड इन लेबर। ठीक है, तो लेबर जो है क्या क्या काम करता है जिसमें उसको रिवॉर्ड मतलब कि उनको फिर पैसा मिलता है। ठीक है, तो देखो अब लेबर कौन कौन करेगा, तो इसमें फार्म लेबर आ जाते हैं, टीचर्स आ गए, इसके अंदर डॉक्टर्स आ गए, आर्टिशंस आ गए। ठीक है, तो ये सारे लेबर के उसमें कंसिडरेशन में आ जाते हैं। एनिमल हस्बेंड्री इज विच सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, बट ऑब्वियसली एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कैटल रियरिंग, ये सारे के सारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। फिश कल्चरिंग, एन एक्टिविटी कैरिड आउट विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग और स्पेंडिंग इनकम। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, पैसा कमाना और खर्च करने को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन, तो उसको हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। पूरी कंट्री का पॉपुलेशन और पूरी कंट्री का इनकम। ठीक है, तो इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन करेंगे तो उसको हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। हाउ कैन टूल्स बी सेड टू हैव द अल्टरनेटिव यूज। ठीक है, हम लोग टूल्स जो भी होते हैं उनको हम अल्टरनेटिव यूज कैसे बोल सकते हैं। तो देखो कोई भी टूल ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, जैसे लैंड हो गया है ना, वी हैव द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ना। ठीक है, तो कोई भी अगर आप टूल ऑफ प्रोडक्शन लेते हो, अगर आप उसको एक से ज़्यादा तरीके से आप उसको यूज़ करते हो, ठीक है, मतलब उसका मल्टीपल यूसेज हो जाएगा, तो हम उसको कहते हैं अल्टरनेटिव यूज़। जैसे कि एक लैंड है, लैंड में आपने वीट भी ग्रो किया, फिर उसको वो हो गया तो आपने राइस ग्रो किया, वो हो गया तो कुछ और ग्रो किया, दैट मीन्स कि एक ही लैंड को आप अलग अलग क्रॉप प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हो। बात करते हैं पानी का। ठीक है, तो पानी के लिए हम लोग इरीगेशन में यूज़ कर लेंगे, हार्वेस्टिंग में भी यूज़ करेंगे। ठीक है, पानी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी फॉर्म करते हैं, तो मल्टीपल यूज़ हो गया। तो जहाँ पर भी मल्टीपल यूज़ होता है उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव यूज़। ठीक है, नेक्स्ट, मार्केट इकोनॉमी इज नोन बाय द अदर नेम, दैट इज फ्री इकोनॉमी। विच एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्रीज आ जाएंगे, फैक्ट्रीज आ जाएंगे, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, सारे के सारे सेकेंडरी सेक्टर्स में आ जाएंगे। व्हाट इज इंडियाज नेशनल इनकम जीडीपी इन 2015 एंड 16, तो वो रहेगा 1,35,67,192 करोड़। ओके, ऑन व्हाट बेसिस द इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन, बट ऑब्वियसली प्रॉफिट। ठीक है, मार्केट सिस्टम में कंपटीशन होता है, कंपटीशन के अंदर जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो इस बेस पे लिया जाएगा हमें प्रॉफिट मिले। ठीक है, लॉस में तो कोई बिजनेस करेगा नहीं। गिव द फॉर्मूला ऑफ पर कैपिटा इनकम, तो मैंने अभी बताया टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। विच सिस्टम इमर्ज्ड ड्यू टू द फेलियर ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम, कैपिटलिस्ट सिस्टम जब फेल हो गया तो फिर कौन सा सिस्टम जनरेट हुआ था, तो हुआ था सोशलिस्ट सिस्टम। ठीक है, डन बेटा। तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए हमारे क्वेश्चन आंसर्स, तो प्लीज़ इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, और आप बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 4 मार्क के लिए मैम ने हमें 70 क्वेश्चन दिए हैं। आई अग्री, बट देखिए जिनको टॉप करना है उनके लिए वो 4 मार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिनको 80 में से 80 और 80 भी लाने हो तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ तक कि वो 4 मार्क उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको पास होना हो या एवरेज मार्क्स लाना, जैसे किसी बच्चे ने कुछ भी नहीं किया हो तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम उन फैक्टर्स को सोचें तो 70 क्वेश्चंस आर इनफ, और एल्स आप इससे अच्छा खासा अपना सेक्शन ए जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से ही आपको ट्रू फॉल्स भी मिल जाएंगे, फिल्म्स भी मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए, एमसीक्यूज भी हो गए। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको सेक्शन में जितनी भी चीज़ें बताई हैं वो आगे पीछे चेंजेस करके पूछ सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद दैट। और सेशन कैसा लगा हो ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो को। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम लोग कुछ और बात करेंगे और नई चीज़ें बात करेंगे। जैसे मुझे बहुत सारे बच्चों ने बोला कि हमें पेपर 2 और पेपर 2 मार्क और 3 मार्क के क्वेश्चन दीजिए, तो अब 1 मार्क के क्लियर हो गए, तो अब मैं आपको 2-3 मार्क के क्वेश्चन जो है वो जल्दी से प्रोवाइड कर लेते हो। आप लर्न करना शुरू कर लीजिए और बहुत मेहनत कीजिए। अगर आपके प्री बोर्ड के रिजल्ट्स आ चुके हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके रिजल्ट्स क्या है, या तो फिर टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे बताइए, सो दैट मुझे पता चले कि मेरे बच्चों के, मेरी फैमिली के क्या कितना रिजल्ट आया है, कितना प्रोग्रेस हुआ है। तो बस इसी आशा में मैं अभी यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।